क्या आप परेशान हैं कि आपके पीरियड्स इर्रेगुलर हैं? इर्रेगुलर पीरियड्स के कारण आप क्या-क्या हो सकते हैं? आइए बात करते हैं कि इर्रेगुलर पीरियड्स का क्या मतलब होता है। नॉर्मली पीरियड्स 21 से 35 दिन के बीच का साइकिल होता है। अगर आपके पीरियड्स 21 से कम दिनों में आ जाते हैं या 35 से ज़्यादा दिनों में आते हैं तो आपको अपने डॉक्टर से ज़रूर सलाह लेना चाहिए। ये एक साइन हो सकता है कि आपका ओवुलेशन टाइम पे नहीं हो रहा है। नॉर्मली पीरियड्स अगर 28 दिन के हैं तो आपका ओवुलेशन आपके पीरियड्स आने के 14 दिन पहले होता है। जिन महिलाओं के इर्रेगुलर पीरियड्स होते हैं उनको अपना ओवुलेशन जरूर ट्रैक करना चाहिए और अपने फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट से मिलना चाहिए। ओवुलेशन ट्रैक करने के लिए आप हार्मोन टेस्ट कर सकते हैं जिसे LH सर्च या ओवुलेशन किट के द्वारा किया जा सकता है। अगर आप ऐसी किसी भी समस्या से जूझ रहे हैं तो अपने फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट या नियर बाई फर्टिलिटी सेंटर, IVF सेंटर जरूर जाएं और अपने डॉक्टर की सलाह लें। इर्रेगुलर पीरियड्स के कारण आप क्या-क्या हो सकते हैं? मोस्ट कॉमन कारण होता है स्ट्रेस, क्योंकि स्ट्रेस के कारण हमारे बॉडी में दो हार्मोन कॉर्टिसोल और एड्रेनलिन बहुत ज्यादा रिलीज होते हैं जो हमारे गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जिसे हम FSH और LH से जानते हैं उसे इफेक्ट करते हैं जो फाइनली हमारे ओवुलेशन साइकिल को डिस्टर्ब कर देते हैं, जिसके कारण एक कंडीशन उत्पन्न होती है जिसे हम एनओवुलेशन या ओवुलेशन का ना होना कहते हैं। अगर ओवुलेशन ही नहीं होगा, कंसीव नहीं हो पाएगा क्योंकि बच्चा ही नहीं ठहर पाएगा। गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन और FSH और LH का डिस्टर्ब होने के कारण एस्ट्रोजन रिलीज होने में भी डिस्ट्रप्शन होता है। LH नहीं रिलीज होने से एनओवुलेशन होता है। एनओवुलेशन नहीं होने से ओवम रिलीज नहीं हो पाता है या सिंपल शब्दों में कहें तो अंडा नहीं निकल पाता है, जिसके कारण बच्चे ठहरने में दिक्कत होती है। इरेगुलर पीरियड्स के और कारणों की बात करें तो सबसे कॉमन हो जाता है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम में भी एनओवुलेशन की ही कंडीशन उत्पन्न होती है जिसके कारण महिलाओं को इनफर्टिलिटी का सामना करना पड़ता है। और कारणों की बात करें तो जब हम सोनोग्राफी करते हैं तो हमें बच्चेदानी की बात करें तो फाइब्रॉइड, एडिनोमायोसिस या इंडोमेट्रियल थिकनेस का ज़्यादा होना या कम होना क्योंकि हार्मोन्स डिस्टर्ब हैं, या फिर अंडेदानी की बात करें तो जैसे मैंने बताया पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, इंडोमेट्रियोसिस, सिंपल या कॉम्प्लेक्स ओवेरियन सिस्ट। अगर ट्यूब की बात करें तो हाइड्रोसैल्पिंग्स, ट्यूब में सूजन हो जाना जो मोस्ट कॉमनली किसी तरीके के इन्फेक्शन से हो जाता है, या पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज होना। ये सब कुछ कारण है जिसके कारण इरेगुलर पीरियड्स होते हैं।